समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आइए आज हम लोग कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। ये आपकी पुस्तक में पहले पाठ में दिया गया है, लिखा भी है प्रथमः पाठः वाराणसी। तो आज हम लोग बच्चों इस वाराणसी पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों एक प्यारा सा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और आपके मन में यदि कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करना, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। वीडियो अंत तक देखना और अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और हाई स्कूल में अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। आइए शुरू करते हैं। बच्चों लिखा है वाराणसी सुविख्याता, क्या लिखा है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। हिंदी में अर्थ होगा वाराणसी सुविख्याता मतलब होगा बच्चों सुप्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। उसके बाद लिखा है इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। कहाँ स्थित है वाराणसी? कह रहे हैं इयम, यह किसके लिए आया है? तो यह जो शब्द आया है ये आया है वाराणसी के लिए। किसके लिए आया है बच्चों? वाराणसी के लिए। तो यह वाराणसी, विमल मतलब होता है निर्मल। क्या होता है बच्चों विमल का मतलब? विमल मतलब होता है निर्मल। ठीक, तो यह निर्मल, सलिल मतलब जल, तरंग मतलब तरंग। तो यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगायाह मतलब गंगा के कूले मतलब किनारे स्थित है। मान लो ये गंगा नदी है, तो वाराणसी नगरी यहीं पर बसी हुई है। ठीक, तो लिखा है कि इयम विमल सलिल तरंगायाः, इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। तो यह वाराणसी नगरी निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ठीक बच्चों, उसके बाद लिखा है अस्याह घट्टा नाम, अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति ही पंक्ति ही धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घट्टा नाम मतलब घाटों की, वलयाकृति ही घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां, पंक्ति मतलब पंक्तियां, धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम चंद्रिकायाम का मतलब होगा बच्चों, धवल मतलब होता है सफेद स्वच्छ। तो जब पूर्ण चांदनी रात होती है तो वहाँ एकदम सफेद, जैसे दूध में स्नान करती हुई चांदनी रात हो। वही कह रहे हैं कि धवलायाम चंद्रिकायाम अर्थात सफेद चांदनी रात में बहुराजते अर्थात बहुत सुशोभित होती है। कौन सुशोभित होता है? तो अस्याह घट्टाह, तो वाराणसी के घाट। अस्याह मतलब किसके लिए आया है? अस्याह आया है बच्चों वाराणसी के लिए। अस्याह घट्टा नाम अर्थात वाराणसी के घाटों की वलयाकृति पंक्तियां, घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां सफेद चांदनी रात में बहुत सुशोभित होती हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। आगे लिखा है अगणिताः पर्यटकाः। क्या लिखा है बच्चों? अगणिताः पर्यटकाः। अगणिताः मतलब क्या होता है? असंख्य, जिसकी गणना न की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों असंख्य। तो असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्य मतलब दूर दूर से, नित्य मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ पर, आयांत मतलब आते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया पूरे का? कि अनगिनत पर्यटक या अगणित पर्यटक या असंख्य पर्यटक दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। आगे देखिए लिखा है अस्याह घट्टा नाम च, अस्याह घट्टा नाम च शोभाम विलोके इमाम बहु प्रशंसन। च लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब हो जाता है, च का मतलब होता है और।
और अस्याह घट्टा नाम, और अस्याह घट्टा नाम, और इसके घाटों की शोभा, मतलब शोभा को भी लोग के मतलब देख करके इमाम, मतलब इसके इमाम किसके लिए आया है? वाराणसी के लिए। किसके लिए? वाराणसी के लिए। इस वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक, समझ आ गया? कहने का मतलब यह है कि वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी रात में बहुत सुंदर लगती हैं। अनगिनत पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। लिखा है वाराणस्याम। क्या लिखा है? वाराणस्याम। वाराणस्याम जो शब्द है बच्चों, इसमें लगी है सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कहती क्या है? वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात प्लस एव, कालात था फिर एव हो गया, कालादेव, गेहे गेहे, घर घर में। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या अर्थात विद्या की दिव्य ज्योति ही द्योतते, दिव्य ज्योति अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती आ रही है या होती है। ठीक, उसके आगे लिखा है अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। क्या लिखा है बच्चों? अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी रूपी धारा, संस्कृत वाणी रूपी धारा निरंतर प्रवाहित होती है। और जना नाम च, जना नाम ज्ञानम च वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को वर्धयत अर्थात बढ़ाती है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी रूपी धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। आइए आगे देखते हैं। लिखा है अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। क्या लिखा है? अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः, मूर्धन्य विद्वान अर्थात श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वाङ्मय मतलब होता है बच्चों साहित्य। क्या होता है बच्चों? वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य होता है। ठीक, तो लिखा है वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। क्या कह रहे हैं? कि वैदिक वाङ्मय के, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी निरताः मतलब लगे हुए हैं। आगे लिखा है न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिकाः अर्थात विदेशी लोग भी गीर्वाण वाण्याः देवताओं की वाणी, गीर्वाण वाणी मतलब होता है देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अर्थात अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति। अध्ययनाय में बच्चों चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति है? आय आ जाए तो समझ लेना चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। इसको हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे। लिखा अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। च मतलब और, यहाँ च लिखा है ना, इसका अर्थ हो गया और। निःशुल्कम, निःशुल्क, शुल्क मुक्त होकर के विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। आगे लिखा है अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति।
ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। लिखा है अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये इतनी लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है बोर्ड पेपर में कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर हो जाता है बच्चों वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। कितने? त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? तो हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, ये 3 विश्वविद्यालय वाराणसी में हैं। तो यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत एते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। और आगे लिखा है येषु नवीना नाम प्राचीना नाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु मतलब होता है जिनमें, नवीना नाम अर्थात नवीन, प्राचीना नाम अर्थात प्राचीन। तो नवीन और प्राचीन, येषु मतलब जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित अर्थात प्रचलित है। ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी, ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृते अर्थात भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायास्य और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव, यहाँ पे एव लिखा है हमारे में, एव होना चाहिए, एव के स्थान पर एव होना चाहिए। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। क्या लिखा है बच्चों? इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से या यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय का मतलब होता है संस्कृत साहित्य का, संस्कृत वाङ्मय से अर्थात संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोक मतलब प्रकाश, आलोक मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाश, सर्वत्र प्रसृत मतलब सर्वत्र फैला हुआ है। आगे लिखते हैं मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर, अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। अकरोत् मतलब किया। स, यहाँ पे क्या लिखा है? स तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः, उनके ज्ञान से, किनके ज्ञान से? तो दर्शन और शास्त्रों के ज्ञान से, तथा प्रभावित अर्थात इतना प्रभावित हुआ, अभवत मतलब हुआ, यत मतलब कि, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? दारासिकोह के द्वारा, उपनिषदाम अर्थात उपनिषदों का अनुवाद अर्थात अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, फारसी भाषा में कराया गया। ठीक बच्चों, यह पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम बता देते हैं इसका अर्थ, हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं। लिखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। आगे लिखा है मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स, वह मुगल युवराज दारासिकोह तेसाम उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि,
उसके द्वारा तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः की उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बच्चों, संस्कृत के एक एक शब्दों का यदि आप लोग बहुत ही सावधानी और सरलता से उच्चारण करेंगे तो भावार्थ खुद ब खुद समझ आने लगता है। आगे लिखा है इयम नगरी। क्या लिखा है बच्चों? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको भी हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम रट डालिए। क्या करिए? रट डालिए। इसका मतलब ये है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की क्या है बच्चों? संगम स्थली है। ठीक। प्रश्न बनता है कि वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो आपको उत्तर लिख देना है वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक बच्चों, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि यम नगरी अर्थात यह नगरी विविध धर्माणाम अर्थात विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। संगम स्थली है। आगे लिखा है महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। इसका अर्थ होगा कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च अर्थात और अन्य बहुवह मतलब बहुत से महात्मा लोग अत्र आगत्य यहाँ आकर के सियान विचारान प्रसारयन अर्थात अपने अपने विचारों का प्रसार किया। अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, अपने विचारों को सर्वत्र फैलाया। आगे लिखा है न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शने, क्या लिखा है? न केवल दर्शने अर्थात न केवल दर्शन में, अपितु न केवल दर्शन में अपितु साहित्य में, धर्म में और कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं का, विविधा नाम कला नाम अर्थात विभिन्न प्रकार की कलाओं का और शिल्पा नाम च कृते और शिल्पों के लिए, विभिन्न प्रकार की कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता संसार में जानी जाती है या संसार में प्रसिद्ध है। ठीक। आगे लिखा है बच्चों अत्रत्याह। अत्रत्याह का मतलब होता है यहाँ की या यहाँ का। ठीक। यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा यहाँ की कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ। बनारस की साड़ियाँ किसकी बनी होती हैं? रेशम की बनी होती हैं बच्चों, इसलिए बनारसी साड़ियाँ पूरे विश्व में हर जगह प्रसिद्ध हैं। लिखा है अत्रत्याह कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। यहाँ की कौशेय साटिका अर्थात रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश के प्रत्येक भाग में सर्वत्र स्पृह्यन्ते हर जगह स्वीकार की जाती हैं, हर जगह अच्छी लगती हैं, हर जगह पसंद की जाती हैं, हर जगह लाइक की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। बनारस में जो पत्थर की मूर्तियाँ बनती हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। लिखा है इयम निजाम प्राचीन परंपराम। यह निजाम मतलब अपनी निजी, यह अपनी निजी प्राचीन परंपराओं का मतलब प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि मतलब आज भी परिपालयति पालन करती है। ठीक बच्चों, आगे लिखा है तथैव गीयते कविभिः। इसीलिए गाया जाता है कवियों के द्वारा। इसीलिए कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते।
क्या लिखा है? मरणम मंगलम यत्र। सोचिए काशी की कितनी बड़ी महानता है कि जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है। क्या लिखा है? मरणम मंगलम यत्र, अर्थात यत्र अर्थात जहाँ पर मरना, यत्र जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है। कहावत है कि जो वाराणसी मरता है सीधे स्वर्ग जाता है। ठीक, तो जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, विभूषणम यत्र विभूति है, च मतलब होगा और, जहाँ का आभूषण क्या है? विभूति अर्थात भस्म। भस्म कौन सी? चिता की राख को क्या कहते हैं बच्चों? भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ की भस्म भी क्या है? आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन कहते हैं बच्चों, कौपीन कहते हैं बच्चों जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, जो ब्रह्म उपासक लोग साड़ी पहनते हैं उसको कौपीन कहते हैं। ठीक, तो जहाँ की कौपीन भी कैसी है? कौशेयम, किसकी बनी हुई है? रेशम की। कौशेयम मतलब होगा रेशम। सा काशी केन मियते, मियते मतलब तुलना की जा सकती है। केन मियते किससे तुलना की जाती है? सा मतलब उस, काशी मतलब काशी की। उस काशी की किससे तुलना या किससे समानता की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं, काशी तो अद्वितीय है। काशी कैसा है बच्चों? अद्वितीय है। बहुत ही सुंदर महिमा का वर्णन किया गया है इस काशी नगरी का। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, न समझ आया हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी बार में अवश्य ही समझ आ गया होगा, आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होगा, लाभदायक होगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए आप लोग इसको जरूर एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में समझ आए उतनी बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आज बस इतना ही। कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। इतना ही। नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।